इस नई स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। जो पर्सन ए है उसको आप गुड टू बेच रहे हो जिससे आपका प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये मैंने नीचे वाले टेबल में बना रखा है एक्चुअली, ठीक है। तो पर्सन टू को आप गुड टू बेच रहे हो, उससे 300 रुपये कमा रहे हो। बी और सी को आप बंडल बेच रहे हो जिससे आप 270 और 270 कमा रहे हो। और डी को आप गुड वन बेच रहे हो जिससे आपका प्रॉफिट 350 का बनता है। टोटल 1190 का ये प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो प्रॉफिट की बात हो गई है। एक सेकेंड। अब आगे क्या है कि बेसिकली हमें फिगर आउट कर मतलब 1190 आ गया प्रॉफिट, एंड हमने ये देख लिया है कि दिस इज़ ग्रेटर दैन प्योर बंडलिंग वाला प्रॉफिट, राइट। जो प्योर बंडलिंग में कितना प्रॉफिट हो रहा था 1000, उससे ज़्यादा है। मोनोपली प्रॉफिट से भी ज़्यादा है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप बेटर नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट ने पूरा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सिर्फ $5 का कंज्यूमर सरप्लस बच गया है। $5 का कैसे बच गया है वो मैं दिखाती हूँ। बेसिकली क्या है, अगर हम देखें तो ए को आपने चार्ज किया क्या कहते हैं गुड टू के लिए, और उसका सरप्लस गुड टू से रह गया 0, ठीक है। बी को आपने बंडल बेचा है, बी का कंज्यूमर सरप्लस 5 रह गया है। 520 का आपने बंडल चार्ज किया, 525 वो देना चाहता था, 5 रुपये उससे आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाए। अगर ये इस 5 के पीछे भागते तो सी को नहीं बेच पाते और उससे कम प्रॉफिट होता फिर, ठीक है। सी से आपने पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया कंज्यूमर सरप्लस, डी से पूरा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सिर्फ 5 का आप कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई। तो हमने देखा है कि इस केस में वी हैव डन ऑलमोस्ट एज गुड एज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि आप हर बंदे को उसकी जो जो विलिंगनेस होती है वही चार्ज करते जाते हो, राइट। यहाँ पर हम एग्जैक्टली वो नहीं कर पाए हैं। सिर्फ बी के लिए वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट, बट ए सी डी उनका हमने पूरा सरप्लस छोड़ा नहीं है कुछ भी, राइट। तो मिक्स्ड बंडलिंग हमेशा कम से कम प्योर बंडलिंग जितनी प्रॉफिटेबल तो होगी ही होगी, ठीक है। और रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि मिक्स्ड बंडलिंग क्या है, मिक्स्ड बंडलिंग इज़ जस्ट यू ऑफरिंग मोर प्रोडक्ट्स देन प्योर बंडलिंग। तो अगर मिक्स्ड बंडलिंग आप बहुत ही ख़राब तरीके से करो तो उसमें क्या होगा कि प्योर बंडलिंग जैसा ही हो जाएगा वो, कि लोग बेसिकली अगर आप मिक्स बंडलिंग में अपने इंडिविजुअल गुड्स के बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज कर लो और बंडल के ठीक ठीक प्राइस चार्ज करो, तो तब भी लोग इंडिविजुअल गुड्स ख़रीदेंगे नहीं, बंडल ख़रीदेंगे। तो प्योर बंडलिंग जैसे रिज़ल्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मिक्स बंडलिंग सही से कर रहे हो तो क्या होता है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट प्राइसेस को थोड़ा लो अगर सेट करते हो तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो सिर्फ एक आइटम के लिए बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा ए और डी का एग्जाम्पल याद रखना। ए गुड टू के लिए बहुत ज़्यादा देने को तैयार था लेकिन गुड वन के लिए ज़्यादा नहीं, ठीक है। और डी जो है वो गुड वन के लिए बहुत ज़्यादा देने को तैयार था। तो ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करने के लिए इंडिविजुअल गुड्स बेच सकते हो, ठीक है। और बंडल इज़ फॉर दोज हु आर लाइक जिनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैल्यूएशन में, ठीक है। तो व्हाट वी सी इज़ बी और सी को हमने बंडल बेचा ना, बी का देखो सिर्फ 25 का डिफरेंस है रिजर्वेशन प्राइसेस में, सी का देखो सिर्फ 80 का डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है ये, है ना। तो यही चीज़ है, तो ये पूरा क्रक्स है, ठीक है। आगे ये ना मुझे पार्ट पर्सनली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। लाइक कहीं पे बोलेंगे कि अच्छा, एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना, मैं वो कंफ्यूजिंग वाले पे आती हूँ अभी। पहले एक चीज़ बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये बात तो ठीक है कि मिक्स बंडलिंग प्योर बंडलिंग से हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मिक्स्ड बंडलिंग इज़ ऑलवेज़ मोर प्रॉफिटेबल दैन नो बंडलिंग, ठीक है। एक बात हमने ये देखी कि बंडलिंग से कई बार ऐसे लोग भी ख़रीद लेते हैं गुड को जो उस बंडल को जो बेसिकली किसी एक गुड का मार्जिनल कॉस्ट जितना नहीं पे करना चाहते। तो ऑफ कोर्स ऐसा मोनोपोलिस्ट खुद भी नहीं चाहता है कि वो जो है एक गुड को ऐसे दाम में बेचे कि वो उसकी कॉस्ट भी ना कवर कर पाए, ठीक है। तो वो खुद भी नहीं चाहता कि वो बंडलिंग, वो खुद भी उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है कि अच्छा मैं बंडल में अपने एक गुड को इतने चीप में बेच रहा हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान को वो गुड बेच रहा हूँ कि वो उसका मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं देने को रेडी है, ठीक है। तो वो दिक्कत है। अब मुझे एक तो इसमें ये कन्फ्यूजन है कि इन्होंने ये बोला, बट ठीक है, बट हमने देखा कि मिक्स्ड बंडलिंग में ऐसा नहीं हो रहा था। मिक्स्ड बंडलिंग में अगर ए गुड 2 के लिए देने को रेडी नहीं था या डी गुड 1 के लिए मार्जिनल कॉस्ट देने को रेडी नहीं था, तो हमने ये देखा कि हमने उनको वो वाले गुड्स बेचे भी नहीं। मिक्स्ड बंडलिंग में उन्होंने वो वाले गुड्स नहीं लिए हैं, बंडल नहीं लिया है उन्होंने। मिक्स्ड बंडलिंग में उन्होंने अपने जिस जिस इंडिविजुअल गुड को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे वही लिया है। तो एक तो मुझे ये थोड़ा सा ऐसा फॉल्टी सी चीज़ लगी कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मतलब प्योर बंडलिंग की ये कमी है ये समझ आता है, बट मिक्स्ड बंडलिंग की कमी ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया। एक बात, ठीक है। साथ में दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अब मुझे इस चीज़ में भी बहुत कन्फ्यूजन है। किसी इधर ना आगे एक लाइन है, अभी तक मतलब हमने जो बात की हमें उससे ये समझ में आया कि आप जो है बंडल ऐसे लोगों को बेचते हो जो कि जो लोग बेसिकली जिनका वैल्यूएशन में उतना ज़्यादा डिफरेंस ना हो, है ना। और जो इंडिविजुअल आइटम्स है मिक्स्ड बंडलिंग में वो आपने इसलिए रखी हुई हैं ऐसे लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा किसी एक आइटम को वैल्यू करते हैं बट दूसरी को बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस पूरे में भी यही समझाया हुआ है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि कहीं कहीं पे ये बुक खुद को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ऐसे मुझे फ़ील आया है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं समझाऊँगी, इतना आई थिंक इज़ सफिशेंट, ठीक है। कि ये बेसिकली वही है कि इंडिविजुअली आप गुड्स इसलिए बेच रहे हो फॉर दोज पीपल जो दूसरे गुड को बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करते हैं, राइट। और बंडल आप उन लोगों के लिए बेच रहे हो फॉर द पीपल हु आर लाइक दोनों ही चीज़ों को थोड़ा थोड़ा वैल्यू करते हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर जो डिफरेंसेस इन वैल्यूएशन ना होते, जैसे कि हमने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में एग्जाम्पल किया था उसमें अगर स्टेशन ए दोनों मूवीज़ को 8000 पे वैल्यू करता, बी दोनों मूवीज़ को 3500 पे वैल्यू करता, तो व्हाट वी रियलाइज इज सी बंडलिंग इसलिए हो रहा था, बंडलिंग वर्क इसलिए कर रहा था क्योंकि एक बंदा है जो किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा था और दूसरी चीज़ को बहुत कम, और दूसरा बंदा है जो उसका अपोजिट है जो दूसरी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा था और पहली चीज़ को बहुत कम वैल्यू कर रहा था। बट अल्टीमेटली वी रियलाइज्ड कि अच्छा मतलब ऐसा एग्जाम्पल लेके चले, अगर हम सपोज़ करो कोई एक बंदा है जो गुड 1 को 8000 पे वैल्यू कर रहा है बट गुड 2 को सिर्फ 500 देने के लिए रेडी है। दूसरा बंदा है जो गुड 1 को 500 देने के लिए रेडी है बट गुड 2 को सिर्फ 8000 पे वैल्यू कर रहा है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इंडिविजुअली गुड्स बेचने जाओगे तो आप 8000 चार्ज करोगे बिकॉज दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन डू, ठीक है। वहीं अगर आप एक बंडल बनाते हो तो आप 8500 में दोनों को बेच पाओगे और आपका 1000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा बंडल से। इनफैक्ट आई थिंक 1000 रुपये का नहीं, ज़्यादा का ही, बिकॉज हाँ बेसिकली आप बंडलिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे क्योंकि बिना बंडल के आप सिर्फ एक बंदे को एक गुड ही बेच पा रहे थे। आप पहले वाले को 8000 में पहले वाला गुड और दूसरे वाले को 8000 में दूसरे वाला गुड बेच पा रहे थे जो 16000 बन रहा था, है ना। बट हाँ बंडलिंग के साथ आप दोनों को 8500 में बंडल बेच पा रहे हो तो अब 17000 बन रहा है, तो आपका 1000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, 1000 का ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा, ठीक है। ये बेनिफिट हमने देखा।
लेकिन अगर ए जो है वो दोनों ही गुड्स को 8,000 जितना वैल्यू करे, बी दोनों को ही 3500 जितना वैल्यू करे, अब सोचो बिना बंडलिंग के तुम कितने पे बेचोगे गुड को? बिना बंडलिंग के स्टेशन ए जो है वो दोनों को 8,000 में वैल्यू कर रहा है, बी जो है दोनों को 3500 में वैल्यू कर रहा है। अगर तुम ऑफ कोर्स अब 8,000 में ही दोनों गुड्स को बेचने का बेनिफिट है, 3500 अगर तुम चार्ज करते हो दोनों को बेच दोगे बट 7,000 ही मिलेगा ना, तो 8,000 में बेचना इज़ बेनिफिशियल। तुम दोनों मूवीज़ 8,000 में एक को बेच दोगे, 16,000 का बेनिफिट हुआ। इस केस में अगर तुम बंडलिंग लगाते तो क्या होता? बंडलिंग लगाते तो ए जो है वो 16,000 देने के लिए तैयार है दोनों मूवीज़ के लिए, बी 7,000 देने के लिए तैयार है दोनों मूवीज़ के लिए। अगर तुम 7,000 चार्ज करोगे बंडल का तो तुम्हें सिर्फ 14,000 मिलेगा। ए जो है वो 16,000 देने के लिए तैयार है तो तुम 16,000 चार्ज करोगे। तो हमने देखा कि बंडलिंग से और विदाउट बंडलिंग दोनों में ही 16,000 आ रहे हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि ए दोनों मूवीज़ को एक बराबर वैल्यू करे। तो ऐसा नहीं कि कोई एक मूवी है जिसको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा हो दूसरी को कम कर रहा हो, ऐसा सिनेरियो नहीं है। विच इज़ वाई दिस इज़ बंडलिंग यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है? मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं लेके आ रहा, ठीक है? एक चीज़ ये बोली है इन्होंने कि बंडलिंग कैन ऑल्सो बी सीन एज डिस्क्रिमिनेटरी प्राइजिंग, क्योंकि जो पी है इट इज़ लेस दैन द सम ऑफ इंडिविजुअल प्राइसेस P1 + P2, राइट? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्राइजिंग है इन द सेंस कि आपको पता है कि ये सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक गुड की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और किसी दूसरे गुड की बहुत कम वैल्यू करते हैं, राइट? तो आप क्या करोगे कि आप बेसिकली, बट आपको पता है कि वो बंडल के लिए ठीक ठाक पैसा दे देंगे तो आप उनको बंडल बेचते हो, ठीक है? तो आप उनको एक अलग सा प्राइस चार्ज कर रहे हो। नॉर्मली अगर वो दोनों गुड्स सेपरेटली ख़रीदने जाते तो P1 + P2 देना पड़ता, बट आप उनको उनके लिए स्पेसिफिकली कि वो ज़्यादा प्राइस पे करें इसलिए आप उनको बंडल दे रहे हो जो कि एक अलग प्राइस पे है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग का है। अब मेरी कन्फ्यूजन यहाँ पे पता है क्या आती? पहले हमने बात की कि हम बंडल उन लोगों को बेच रहे हैं जिनका डिफरेंस इन वेरिएशन डिफरेंस इन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने कहा कि बी और सी को इसीलिए हम बंडल बेच रहे हैं। बाद में हमारी डिस्कशन इस तरफ चली जाती है कि हम बंडल ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जो लोग किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और दूसरी चीज़ को बहुत कम। तो मुझे पर्सनली ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग सी बात लगी। एक तरफ आप कह रहे हो वैल्यूएशन में डिफरेंस कम हो उनको बंडल बेच रहे हो, साथ में बोल रहे हो वैल्यूएशन में डिफरेंस है इसलिए बंडल बेच रहे हो। बट ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो दो पर्सपेक्टिव्स हैं अलग अलग बंडल के। एक तरफ में आप ऐसे लोगों को बंडल बेच रहे हो जो लोग दोनों ही गुड्स के लिए थोड़ा ठीक सा प्राइस देने के लिए रेडी हैं। दूसरे केस में वी आर सेइंग कि आप बंडल ऐसे लोगों को बेच रहे हो जो बेसिकली जिनको आप अदरवाइज़ सिर्फ एक ही गुड बेच पाते अगर वो ख़रीदने आते तो इसलिए आप उनको अपसेल करने के लिए बंडल बेच रहे हो। तो वो चीज़ है, ठीक है? हाँ, ये पूरी बात हो गई है हमारी। अब बस ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा दूँगी मैं।